बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक तमाम पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बहुत इजी है, बहुत आसान मेथड से करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखिए। कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हमने 3 इंटीजर्स का सम लेट करना है जो कि है 42 के इक्वल, और जो 3 इंटीजर लेट करने हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। स्टेटमेंट आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हमने लेट कर लेने हैं 3 इंटीजर्स। लेट 3 पॉजिटिव इंटीजर्स x, x प्लस 1, x प्लस 2। ये हमने 3 पॉजिटिव इंटीजर्स x, x प्लस 1, x प्लस 2 लेट कर लिए हैं। अब उसने कहा है कि इन तीनों का जो सम है, सम कहते हैं इन तीनों का जो हमने ऐड किया है उसका जो सम है वो 42 के इक्वल है। इन तीनों का सम यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 जो है ये 42 के इक्वल है। अब x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 42। 3x इज इक्वल टू 42 प्लस 3 है यहाँ के -3 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 3, x हमारे पास आ गया 13। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ। हमने फाइंड करने हैं 3 इंटीजर्स जो हमें कहे गए थे। हमने फर्स्ट इंटीजर लेट किया था और सेकंड इंटीजर और थर्ड इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमने लेट किया था x की इक्वल, सेकंड x प्लस 1 और थर्ड x प्लस 2। x की तो वैल्यू आ गई 13, x प्लस 1 ये सेकंड इंटीजर है तो x की वैल्यू 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। थर्ड इंटीजर है x की वैल्यू है 13 प्लस 2 ये वाला तो 15। इंटीजर हमारे पास आ गए 13, 14 एंड 15। 3 इंटीजर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे थे डायग्राम शोज दैट the right angle triangle ABC in which the length of AC is square root 3 plus square root 5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus square root 5 square root 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमने लेंथ फाइंड करनी है। AB AC हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया हुआ है, AC भी दिया हुआ है, AB हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। AC हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया गया है 1 प्लस 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए बी हमने फाइंड करना है। ए बी हमने फाइंड करना है। अब जी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज
ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 AC मल्टीप्लाई AB। हमारे पास ट्राइंगल ABC की वैल्यू भी है, AC की वैल्यू भी है, हमें चाहिए AB की, इसकी वैल्यू को हम शफलिंग करेंगे AB फाइंड करने के लिए। सबसे पहले ट्राइंगल ABC की हमारे पास वैल्यू है 1 + 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15 ऑफ सेंटीमीटर, 1 + स्क्वायर रूट 15 वैल्यू से पुट करेंगे तो यूनिट्स नहीं आएंगे। 1/2 AC की हमारे पास वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय AB। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ की मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + स्क्वायर रूट 15 ओवर ये स्क्वायर रूट 3 + 5 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू सिर्फ ए में बचा हमारे पास। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2 स्क्वायर रूट 15, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, नीचे बचा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू। हम बेसिकली करेंगे क्या, नीचे जो वैल्यू है इसको रैशनलाइज करेंगे 2 + 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय इसके कॉन्जुगेट से, प्लस डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई करने के नेगेटिव से, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू AB। 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 3, इस 2 को 5 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 वैसे ही आ गया, स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब प्लस अपने कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 45 तो आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 75 आप लिखेंगे तो आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, 3 माइनस 5 आ जाएगा नीचे। अब क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट 3, यह आ गया माइनस 8 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 आ गया प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर माइनस 2। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे -2, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 बच गया, नीचे -2 से -2 कट गया तो सिंपल आंसर हमारे पास बचा 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 3। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्टूडेंट्स आता था स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5, हमारा आंसर है 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिया फाइंड करना है हमने, लेंथ हमें दी गई है और विड्थ दी गई है। जो लेंथ है वो हमें दी गई है 2 + स्क्वायर रूट 18 और जो विड्थ है वो हमें दी गई है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। एरिया हमने फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ
लेंथ की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 को माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2, फिर स्क्वायर रूट 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 18, फिर स्क्वायर रूट 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, 8 इस 18 को भी हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5 भी वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट 9 के साथ किया, 2 के साथ किया, स्क्वायर रूट 9 3 आ जाएगा, और जो साथ में स्क्वायर रूट 2 है वो वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट सिर्फ 2 के ऊपर आ जाएगा। आ गया जी माइनस 4। नेक्स्ट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है और ये स्क्वायर रूट 2, ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 स्क्वायर रूट 2, 4 3 ज़ा 12, 10 में से माइनस 12 करेंगे तो माइनस 2, और ये माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 और ये स्क्वायर रूट 2, ये माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा। इस वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे, माइनस 8 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि जिसके कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 माइनस 8 प्लस 15 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 30 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 माइनस 8 प्लस 30 प्लस 22 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 22। स्टूडेंट अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द वेदर इन लाहौर, लाहौर का मौसम बताया जा रहा है जी वाज यूजुअली वार्म, गर्म है बहुत ज्यादा, ड्यूरिंग द समर, गर्मी के सीजन में ऑफ 2024 2024 में टीवी न्यूज टीवी की जो खबरें हैं रिपोर्टेड उन्होंने बताया है कि टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब वो कह रहे हैं कि जो ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये सेल्सियस स्केल में है, तो आपने फ़ारेनहाइट स्केल में से टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। उसने ये हमें इस क्वेश्चन में पहले ही फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला दे दिया है, इस सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ से निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले सोल्व कर लिया था कि आपका टाइम सेव हो जाए। डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया गया 48 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में हमने यहाँ से निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास ने बुक में मेंशन किया डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32।
9/5 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू हमारे पास है 48, ये इसमें पुट कर दी। उसके बाद 32 फॉर्मूले वाला सिंप्लीफाई किया, 48 को पहले 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसे 5 से डिवाइड कर दिया तो 86.4 कैलकुलेटर पे आ जाएगा और इसमें 32 ऐड कर दिया तो 118.4 हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट किया करें, आपको बहुत फायदा होगा। साथ साथ नोट करने से एंड पे आपको एग्जाम के नजदीक परेशानी नहीं होती। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। फादर एक बाप है और उसके बेटे की जो उम्र है वो 72 साल है। लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ सन, जो बेटे की उम्र है हमने उसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया है। अब जो कह रहा है 6 years अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 times, 2 गुना थी किसके निस्बत, के बेटे की निस्बत। एज ऑफ फादर, बाप की जो उम्र है वो 2 गुना थी, 2 गुना थी लड़के की निस्बत। यहाँ एक्स है यानी कि 2x, 2 गुना थी ना उससे, उसके बेटे से उसकी उम्र 2 गुना थी तो लड़के की एक्स है तो उसकी 2x हो गई। 6 साल पहले थी तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन शर्त हमें दी गई है सम ऑफ एजेस, यानी कि दोनों की जो सम है एज का, लड़के की यानी कि बाप की और बेटे की जो उम्र का जो मजमुआ है, जो सम है। सबसे पहले अगर सन की एज प्लस फादर की एज देखी जाए तो सन की है हमारे पास x, फादर की है 2x माइनस 6, x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 6, x प्लस 2x 3x और माइनस 6, 3x माइनस 6। अब कंडीशन में कहा गया जो इनका सम है, अभी सम आ गया ना हमारे पास, ये 3x माइनस 6। अब इसको हमने 72 के इक्वल 72 के इक्वल कर लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इनका जो सम आएगा वो 72 के इक्वल होगा। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। अब ये 6 माइनस 6 का है, यहाँ प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6, 3x इज इक्वल टू 78, x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 26 आ जाएगी। ये है मौजूदा एज उसकी बच्चे की। ये हमें कहा भी यही गया था कि सन की एज निकालनी है, तो ये 26 है। अब उसने कहा है कि 6 years अगो, 6 साल पहले कितनी थी। 6 साल पहले लड़के की एज कितनी थी, तो जाहिर सी बात है अब अगर 26 साल है तो 6 साल पहले उसकी एज 20 साल होगी।